नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार झा। रिपब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। चोर चोर आपस में भाई होते हैं, ये कहावत तो आपने सुना होगा। दरअसल इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी खबर है। जब एकनाथ शिंदे दबाव में आकर उद्धव ठाकरे के कहने पर किसी का जमीन घोटाला या फिर कुछ काम करते थे, तब वो घोटाला नहीं होता था, तब वो चोरी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे सच्चाई के मार्ग पर चल के उद्धव ठाकरे से बगावत कर देते हैं तो उनको अब मिर्ची लग जाती है। अब एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने एक नई चाल चली है, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने मंगलवार को नागपुर की एक जमीन घोटाला को उठाकर उसे काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने कहा कि सीएम के करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में बेच दिया गया, जब वो पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। विपक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। क्या है पूरी खबर और खबर से जुड़ा विश्लेषण, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस खबर के साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष देश विरोधी नारे दे रहे हैं तो उनका भाजपा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र सरकार के शीतकालीन अधिवेशन सत्र के दूसरे दिन नागपुर विधान परिषद में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर नागपुर इंटरपूर्व ट्रस्ट के जमीन के आवंटन के मामले में आरोप लगाया। विपक्ष ने इस मामले में एकनाथ शिंदे से इस्तीफा देने की मांग भी अब कर दी है। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे ने पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए नागपुर में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पे बेच दिया था। साथ ही अंबादास ने यह भी आरोप लगाया कि शिंदे ने 83 करोड़ रुपए की कीमत थी उस जमीन, जो जमीन की बेचने की बात चल रही है, 83 करोड़ की जमीन थी वो, उस जमीन को महज 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और 16 लोगों को आवंटन कर दिया। मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उस समय से उपसभापति नीलम गोहे ने जैसे ही प्रश्नोत्तर काल को पुकारा, तब से ही नेता प्रतिपक्ष दानवे ने कहा कि नागपुर सुधार न्यास ने झुग्गियों में रहने वाले पुनर्वास के लिए 4.5 एकड़ भूखंड आरक्षित किया था। लेकिन हालांकि पूर्व शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस भूखंड के टुकड़े को 16 निजी व्यक्तियों को मात्र 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया, उनका आवंटन कर दिया। जबकि भूमि की जो मौजूदा कीमत है अभी मार्केट में वो 83 करोड़ रुपए है। दानवे ने साथ में यह भी कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने भूमि सौंपने से पहले ही रोक लगा दी थी। अब मामला चल रहा है नागपुर कोर्ट में। उसके बावजूद शहरी विकास मंत्री, जो कि महाअघाड़ी सरकार में थे, शिंदे ने उसके तौर पर जमीन सौंपने का निर्णय कर लिया, जो अदालत के कार्य में काफी गंभीर हस्तक्षेप है। बता दें कि इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नागपुर खंडपीठ ने रिटायर न्यायमूर्ति ML गिलानी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। इस समिति ने अपना रिपोर्ट में कहा था कि यह मामला कोर्ट में है, इसीलिए ऐसे किसी भी आरक्षित जमीन को नियमित करने की कार्यवाही नहीं की जाए। मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद सदन में शोर मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नियमों को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। 2 बार स्थगन के बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी सदन में उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि अदालत ने इस मुद्दे पर अभी तो कोई फैसला नहीं सुनाया है। उनकी इस टिप्पणी पर विपक्ष ने हंगामे के चलते सदन की पूरे दिन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, जयंत पाटिल, अजीत पवार और अंबादास दानवे जैसे विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने इस मामले में शिंदे से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर दी है। पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे को 1 मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अब कोई भी अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। जब इतना बड़ा जमीन घोटाला है तो वह पद पर कैसे रह सकते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अनिल देशमुख और संजय राठौर जैसे तत्कालीन मंत्रियों ने तो आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्री के तौर पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जब वो महाविकास में मंत्री थे। 2009 में सरकारी दरों के अनुसार राशि की वसूली की गई। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह स्पष्ट किया कि जमीन किसी बिल्डर को नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि 2007 में
49 मतलब 49 लेआउट स्वीकृत किए गए थे। वहीं 2015 में उस समय 34 प्लॉट स्वीकृत किए गए थे। उस समय एनआईटी के प्रमुख ने रेड्डी के देनकर दर से भुगतान किया गया था, जबकि एक अन्य गुटेरवारी के हिसाब से भुगतान करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास मामले की अपील आई था और क्योंकि उस वक्त अलग अलग दरों से जिसका जिक्र किया गया था, इसी कारण उसका भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एनआईटी प्रमुख को सरकार के उस समय निर्णय लेने और प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि 2021 में मैंने यह आदेश पारित किया है कि इसके आगे इस मामले में जो होगा वो कोर्ट में पारित होगा और उसी के अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर विपक्ष को काफी तेज मिर्ची लगी हुई है और हकीकत भी है कि जब आप किसी चीज को करते हैं तो वो चोरी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप उनसे बगावत कर देते हैं या फिर आप सच्चाई के मार्ग पर चल जाते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाता है और चोरी सब मिलके करते हैं। इसी कारण तो स्टार्टिंग में हमने बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। लेकिन अब जब वो दूसरी पार्टी में हैं और तो अपनी पार्टी में ही और भाजपा के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो भाई जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे को तो मिर्ची लगेगी। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो उनके सरकार के अंदर घोटाले हुए थे, कि शिंदे के ऊपर आरोप लगे मानते हैं, आरोप चाहे झूठे हो या सच हो अलग बात है, लेकिन इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में घोटाले हुए थे। तो इसी से इस जाहिर हो जाता है कि कितनी अच्छी थी उद्धव ठाकरे की सरकार। लेकिन अब इस मामले को उठाने की पूरी कोशिश कर रही जा रही है। इस पे मुख्यमंत्री शिंदे ने सफाई दे दी। अब इसमें आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने एक ऐसा भाषण दे दिया था जिससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि क्या अब जो कांग्रेस है वो महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की कांग्रेस है? क्या जो देश से प्यार करने वाली इंदिरा गांधी थी उनकी कांग्रेस है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो चलिए उस खबर को भी देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को लेकर सियासी गलियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन बीजेपी वालों के घर की लड़ाई में एक भी कुत्ता नहीं मरा। आजादी की लड़ाई में उनका एक भी कुत्ता नहीं मरा, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। खड़गे के इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रामेश्वर शर्मा ने खड़गे के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं है। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन जैसी। बता दें कि भाजपा ने राज्यसभा में खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि हम खड़गे की बयान की सरासर निंदा करते हैं और इससे साफ तौर पे देखने को मिल जाता है कि कांग्रेस के लोगों के अंदर किस तरीके की देश भावना है। वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी करते हैं, देश के सेनाओं का अपमान राहुल गांधी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी खड़ा करते हैं। तो आप किस तरीके का देशभक्ति निभाते हैं? कांग्रेस के ही लोग थे, महात्मा गांधी जैसे लोग थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, देश का सम्मान किया। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस अलगाववादी तो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस, आपने देखा भी होगा। और जिस तरीके से अब कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि अब कांग्रेस के अंदर वो वाली बात नहीं बची। खैर आज के इस वीडियो में इतना ही। इस खबर में सब कुछ इतना ही था। आगे भी और अपडेट के लिए हम बताते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।